पर मगर भारतीय माता को माँ कहने से इनकार जिन्हें, एक बार नहीं दो बार नहीं 100 बारी धिक्कार उन्हें, 100 बारी धिक्कार उन्हें। रचनाओं को पढ़ना प्रारंभ करता हूँ क्योंकि समय को देखते हुए भूमिका अगर ध्यान लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं बिना भूमिका के अपनी कविताओं को पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग सुने कि शब्दों की गर्जना से कांपेगा सर्वत्र भूमंडल, शब्दों की गर्जना से कांपेगा सर्वत्र भूमंडल, थर्राएगा गगन यौनी डोल उठेगी और चीखेंगी पवन की तेज हवाएं, चीखेंगी पवन की तेज हवाएं, ये चुप्पी एक दिन टूटेगी, ये फिजाएं बोल उठेंगी, ये फिजाएं बोल उठेंगी। कि बात यदि राष्ट्र के हो आन बान शान की, बात यदि राष्ट्र के हो आन बान शान की, तो प्राण दान दे वो स्वाभिमानी होना चाहिए, और गर्व जिसको मुल्क पर वतन ही अभिमान हो, वीर वो सपूत अभिमानी होना चाहिए। और अधर्म के विनाश हेतु, अधर्म के विनाश हेतु दान कर दे अस्थिया, ऋषि दधीचि सा वो दानी होना चाहिए। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की भांति देश के युवा को बलिदानी होना चाहिए, देश के युवा को बलिदानी होना चाहिए। यदि आज के युवा हमारे, काफ़ी प्रेम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चला है आजकल, तो अगर राष्ट्र को देखना है तो केवल प्रेम से काम नहीं चलने वाला। यदि आज के युवा हमारे प्रेम में उलझकर गीत नीत गोरियों के रूप के जो गाएंगे, इश्क विश्क प्यार व्यार नैन वैन गोरियों के साथ यदि नित नित रोज ये लड़ाएंगे, तो कौन भला देश के विकास हेतु साथ साथ हाथ को बढ़ाएगा और साथ को निभाएगा? तो कौन भला देश के विकास हेतु साथ साथ हाथ को बढ़ाएगा और साथ को निभाएगा? और यही हाल देश के युवाओं का रहा तो रूप रंग देखने में मेरा देश डूब जाएगा, रंग देखने में मेरा देश डूब जाएगा। कहते हैं हिंदुओं की बात क्यों करते हो, क्या दिक्कत है? भाई हिंदू हूं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तो आपत्ति क्या है आपको? कि मैं यदि मंचों पे जाकर हिंदुओं के पक्ष में जो बात अपनी रख रहा तो हो रही दुविधा जिन्हें, मैं यदि मंचों पे जाकर हिंदुओं के पक्ष में जो बात अपनी रख रहा तो हो रही दुविधा जिन्हें, वो कान अपना बंद कर ले या कि महफिल को ही छोड़े, वो कान अपना बंद कर ले या कि महफिल को ही छोड़े, और दूजी मिल सकेगी ना कोई सुविधा जिन्हें। और है हुआ जो पाक में बंगाल में संग हिंदुओं के, है हुआ जो पाक में बंगाल में संग हिंदुओं के, है समर्पित पुण्य रूपी ये मेरी कविता उन्हें। और कट मरे जो मातृभूमि पर मगर ना धर्म बदले, कट मरे जो मातृभूमि पर मगर ना धर्म बदले, अरे पूजती उनको भवानी, पूजती दुनिया उन्हें, पूजती दुनिया उन्हें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा तलवार लेकर के खड़े रहो कि हिंदू हो, हिंदू हिंदू करते रहो हर जगह, नहीं। लेकिन क्या कहता हूं सुने कि अरे मैं नहीं कहता कि अपना काम धाम छोड़कर हिंदुओं तलवार ही निज हाथ में तुम थाम लो। मैं नहीं कहता कि अपना काम धाम छोड़कर हिंदुओं तलवार ही निज हाथ में तुम थाम लो। अरे बाद भगवा माथ पर जंग ही लड़ते रहो तुम, युद्ध ही करते रहो, बस युद्ध का ही नाम लो। पर मगर इतना कहूँगा और कहता ही रहूँगा, पर मगर इतना कहूँगा और कहता ही रहूँगा, युद्ध तो तय है, कमर कस लो, ये बातें मान लो, और सर कलम या सजदा कर लो, सर कलम या सजदा कर लो। गूंजेंगे जब नारे तो फिर क्या करोगे क्या नहीं, अब स्वयं ही तुम जान लो, स्वयं ही तुम जान लो। अगर सुने कि युद्ध में तादाद से हर बार है मतलब नहीं, युद्ध में तादाद से हर बार है मतलब नहीं, अरे बैरियों के हाथ में हथियार से मतलब नहीं। और जंग बस जीते हैं जाते हौसलों के जोर पर, जंग बस जीते हैं जाते हौसलों के जोर पर। अरे आघात का प्रतिघात होगा, हार से मतलब नहीं, हार से मतलब नहीं। एक आखिरी मेरी कविता, इसको पढ़ के उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसका शीर्षक है कि मुझको हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का साथ चाहिए। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ सुने कि ये मधुर राग प्रेम या विलाप नहीं चाहिए, यह मधुर राग प्रेम या विलाप नहीं चाहिए। अरे दान में मुझे कोई सौगात नहीं चाहिए, और राष्ट्र के प्रति कभी एक लफ्ज जो ना कह सके, राष्ट्र के प्रति कभी एक लफ्ज जो ना कह सके। अरे ऐसे देशद्रोहियों का साथ नहीं चाहिए, और मैं हूँ सनातनी, मुझे है गर्व हिंदुत्व पर,
मैं हूँ सनातनी, मुझे है गर्व हिंदुत्व पर। ये टुकड़ों में जो बट रही वो जात नहीं चाहिए, और चाहिए मुझे महज एक साथ हो खड़े सभी। चाहिए मुझे महज एक साथ हो खड़े सभी। हम मुझको हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का साथ चाहिए, मुझको हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।